हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे जितने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट जो कंसीडर करता है, मतलब इसमें 10 या 11 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट फार्मूले को सम अप करके पूरा रिवीजन करा देगा। और आपके बोर्ड में, प्री बोर्ड में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इत्मीनान से धीमे धीमे उसके कॉन्सेप्ट को और उस क्वेश्चन को समझिएगा, ताकि एक क्वेश्चन से आप कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, चार्ज दे दिया एक इलेक्ट्रॉन का। हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड? टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ऑन पासिंग करंट 1 एम्पियर। सबसे पहले ऐसे कभी भी न्यूमेरिकल आए तो आप गिवन लिख लिया करो। तो देखियो यहाँ करंट क्या दिया है? 1 एम्पियर दे दिया है। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब दे दिया, और टाइम यहाँ बोला है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पर सेकेंड बोला है। इसका मतलब क्या है कि टाइम 1 सेकेंड है। और हमसे एन की वैल्यू पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसा कि फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक, क्यू बाई टी होता है। और क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई। अगर आपने फॉर्मूले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे मेरे फॉर्मूले वाले वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसमें मैंने सारे फॉर्मूले को इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह सम अप कर दिया है। ठीक, क्यू इक्वल टू एन ई, बस वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू एन ई। तो अब आई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन टी। और हमको तो एन निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो वो हो जाएगा आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाके +19 हो जाएगा। और इसको 1/1.6 को सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू 0.6255 आएगी, जिसको और सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, ये तो मैथ्स है, तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने दो यूज़ किया। अब देखिए, कंडक्टर इज, सेकेंड क्वेश्चन, अ कंडक्टर इज रीड्रॉन बाई पुलिंग इट अंटिल इट्स रेडियस इज 1/3। ठीक है, एक कंडक्टर को हम उसको खींच रहे हैं और तब तक खींच रहे हैं जब तक कि उसकी रेडियस 1/3 नहीं हो जा रही है पहले से। वेर एवर इट्स फिजिकल स्टेट रिमेंस सेम, बाकी सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? सेम रख रहे हैं। तो हमको कह रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस कैसा होगा? तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। रो और एरिया क्या होता है? सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम बस पाई आर स्क्वायर डाल देंगे। तो पहले जब हमने उसको खींचा नहीं था तब उसका रेजिस्टेंस क्या था? रो एल बाई पाई आर वन स्क्वायर। फिर जब खींचा है तो रेडियस उसकी बदल गई, 1/3 हो गई, तो आर टू इक्वल टू रो एल बाई पाई आर टू स्क्वायर। अब मैं आर टू बाई आर वन अगर करूँगा, आर टू बाई आर वन करूँगा तो क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर अपॉन रो एल अपॉन पाई आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर। अब आर वन क्या था हमारा? मान लेते हैं आर वन 1, तो आर टू क्या हो जाएगा? 1/3। यही ना, क्योंकि आर टू क्या है? आर वन का 1/3, तो आर वन अगर 1 होगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/1/3, फिर 3 ऊपर जाके 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस हमारा बनेगा वो 9 टाइम हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस के। इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया था कि किसी का भी न्यू रेजिस्टेंस निकालना है तो एन स्क्वायर टाइम्स इंटू आर प्रीवियस वन। ठीक है, एन स्क्वायर क्या है कि कितने टाइम्स वो 1/3 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, फोर्थ होता है तो एन की वैल्यू 4 हो जाती, डबल होता है तो वन एन की वैल्यू 2 हो जाती। ठीक, ऐसे करके हाफ होता तो वन की वैल्यू 2 हो जाती। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले दो कंडक्टर हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब क्या आ रहा है? 25 ओम। अब जब वो पैरेलल में कनेक्टेड हो रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 4 ओम। तो हमको पूछ रहा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर। पहले सीरीज में जब जोड़े थे तो मतलब R1 प्लस R2 कितना हो गया? 25 ओम, क्योंकि दो ही कंडक्टर बोला है ना। और जब पैरेलल में जोड़ा तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये कितना दिया? 1/4 ओम। ठीक, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो R1A2 अपन R1 प्लस R2, ये हमारा आ जाएगा 4 ओम। अब देखिए, इसमें R1 प्लस R2 की जगह पे मैं इस इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं 25 यहाँ पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या होगी? R1/R2 इक्वल टू 25 इक्वल टू 4। 25 चौके 100, यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप मैथ्स में पढ़े होंगे तो क्या होता है?
R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1R2, ये कहाँ से आया? कुछ नहीं, R1 + R2 को अगर खोलेंगे आप तो R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर प्लस में है तो प्लस 2R1R2, ठीक। और इसमें से अगर मैं माइनस 4R1R2 करूँगा तो एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2R1R2 बचेगा, तो वो हमारा R1 - R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो R1 - R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1R2। तो R1 + R2 की वैल्यू हम यहीं से 25 ले आके पुट कर देंगे, ठीक। 25 पुट किया और R1 R2 की वैल्यू यहाँ से 100 पुट कर दिया, तो जब मैंने इसको पुट किया तो वैल्यू क्या आई, 225। अब इस इधर जाएगा स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट पे R1 - R2 की वैल्यू 15 आ गई। R1 + R2 की वैल्यू 25 थी, R1 - R2 की वैल्यू 15 आ गई। बाई एलिमिनेशन मेथड में हम यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो 20 ओम आएगी और R2 की वैल्यू 5 ओम आएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पर आप देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस R1 एंड करंट इन R2 इन फिगर, और उसके बाद से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बताना है। तो ये हमारा फिगर है जिसमें आप R1 R2 को देख रहे हैं क्या है, एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ से करंट जो है वो हमारी डिवाइड हो जा रही है, तो इसमें जाएगा I1 और इसमें जाएगा I2। तो जब करंट डिवाइड होता है जहाँ पे, तो वहाँ जो हमारी सीरीज बनती है वो कैसी बनती है, पैरेलल बनती है। तो यहाँ पे सीरीज कैसी है, या मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, R1 और R2, ठीक। तो सबसे पहले तो R1 निकाल दो, तो R1 के लिए मैं ओम्स लॉ के थ्रू जाऊँगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। R इक्वल टू V/I, तो V/, अब R1 के लिए निकालना हो तो इसलिए वहाँ पे I1 हो जाएगा। तो V कितना है हमारा, 6 वोल्ट, V कितना है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट अपॉन 3 एम्पियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो ये हमारा R1 निकल गया। ऐसे करंट इन R2 में हमको 4 ओम दिया है, लेकिन वहाँ हमको I2 पूछ रहा है, तो फिर वही ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। V/R2 जब करेंगे 6 वोल्ट अपॉन 4 ओम, तो यहाँ से करंट जो आएगा सेकंड वाले में 1.5 एम्पियर आएगा। तो टोटल करंट अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना आएगा, 3 एम्पियर यहाँ और 1.5 एम्पियर यहाँ। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा, 4.5 एम्पियर। और टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो टोटल वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल करंट, तो टोटल वोल्ट 6 वोल्ट है, टोटल करंट कितना आया 4.5, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1.33 ओम आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ से आएगा। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे टोटल रेजिस्टेंस, या दूसरा ये दोनों R1 की वैल्यू निकाल ही चुके थे, R2 4 ओम है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, तो यहाँ से भी R इक्विवेलेंट निकाल सकते थे। तो R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 इक्वल टू 1/2 + 1/4 इक्वल टू 3/4। जब R इक्विवेलेंट करेंगे तो 4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1.33 ओम आ जाएगा। कैलकुलेट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे सर्किट वाला एक मैंने ले लिया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सर्किट में। अब देखिए ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल में। ऐसे ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल में। ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल में। और ये आपस में क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में होंगे तो 1/R1 + 1/R2 इसको मान लेते हैं, जैसे 1/2 + 1/2। ये 3 और 4 ऐसे करेंगे तो वो भी 1 ओम आ जाएगा, ये भी 1 ओम आ जाएगा, ये भी 1 ओम आ जाएगा। तो यहाँ का मैंने सीरीज फिर मतलब सर्किट फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये दोनों सीरीज में है और नीचे वाले दो आपस में सीरीज में है, तो ये दो सीरीज में है, तो इनको करेंगे तो 1 + 1 2 ओम यहाँ हो जाएगा, और 1 + 1 2 ओम यहाँ हो जाएगा। अब ये और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ से डिवाइड हो जा रही है। तब इनको पैरेलल में कर लेंगे तो 1/2 + 1/2, तो फिर इसको जब सॉल्व करें तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम। तो देखने में बड़ा डरावना सा फिगर लग रहा था, लेकिन बहुत ही सिंपल था। एक बार हमने क्या किया, पैरेलल लिया इन लोगों को आपस में, उसके बाद से फिर सीरीज किया, उसके बाद से फिर पैरेलल किया, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ 25 वॉट ग्लो इन द सर्किट हैविंग फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर। करंट दिया 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया 250 वोल्ट, और पावर दिया है कितना, 25 वॉट। तो हम जानते, और हमसे पूछा कितने बल्ब ऐसे लगेंगे, 25 वॉट के बल्ब कितने लगेंगे कि हमको 5 एम्पियर करंट जाए फ्यूज में और 250 वोल्ट हमारा वोल्टेज है। तो 25N, मतलब यहाँ पे N हम अपने हिसाब से लगाएं, क्योंकि हमको ये एक बल्ब का है तो हमको N बल्ब का निकालना है। तो 25N इक्वल टू, क्योंकि N की वैल्यू निकालनी है, कितने बल्ब ऐसे लगे होंगे, 25N इक्वल टू V × I,
क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो यहाँ पावर 25 वॉट अकेले नहीं होगा, उसके साथ एन अपना मल्टीप्लाई में रहेगा, क्योंकि उसी एन की वैल्यू हमको निकालनी है नंबर ऑफ बल्ब की। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू आई डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 50, मतलब 50 बल्ब ऐसे लगेंगे जो 25 वॉट के होंगे, जो ग्लो करेंगे अगर हम उस जगह पे 5 एम्पेयर और 250 वोल्ट अप्लाई करेंगे, सप्लाई करेंगे। ठीक, 7 में क्या कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का है कि कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर। जो रेजिस्टिविटी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज ऑफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर हमारा डबल हो जाता है तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आता है, ये पूछा है। सबसे पहले तो पूछा है कि लेंथ क्या होगा, तो फिर वही फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और एरिया क्या था, पाई पाई बाई 4d² यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वही हमने यूज़ किया, तो वहाँ से एरिया की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी। तो सारी वैल्यू हमको गिवन है, यहाँ पुट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू निकल जाएगी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमको फॉर्मूले में दिख रहा है कि आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, क्योंकि एरिया के है और एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर मैं हम डायमीटर को डबल करेंगे, मतलब ये डायमीटर हमारे दोगुना का मतलब रेडियस भी डबल होगा। जब रेडियस डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दो, मतलब ये डबल होगा तो ये स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मतलब आर स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, लेकिन आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना, तो 1/4 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आता है 8वां क्वेश्चन कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 5 हॉर्स पावर इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर्स पर डे। 5 हॉर्स पावर है, पावर दी जा रही है और उसको 5 घंटे पर दिन चलाया जा रहा है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कंज्यूम्ड होगी एक इलेक्ट्रिक मोटर को अगर मैं उसको 1 वीक तक चलाऊं तो। सबसे पहले कि 5 हॉर्स पावर को हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल वॉट में, तो उसको 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम 5 आवर दिया है और दिन कितना दिया है, 7 दिन दिया है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब एनर्जी को यूनिट्स में निकालने के लिए एक फार्मूला ये याद रखिएगा, कुछ नहीं, ये फार्मूला कुछ है भी नहीं, वॉट इंटू आवर इंटू डेज डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो पावर हमको दिया है 5, उसको हमने वॉट में बदला तो 746 वॉट हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 746। और हावर कितना दिया, टाइम कितना दिया है, ओहो, टाइम कितना दिया है 5 घंटे, टाइम कितना दिया है 5 घंटे, और दिन कितने दिए 7 दिन, क्योंकि 1 वीक बोला है ना, 7 दिन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको यूनिट पता चल जाएगी कि इतनी यूनिट एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी उस मोटर के द्वारा 1 सप्ताह में। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ऑन फॉलोइंग 0.4 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर, 2 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेस्टेड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर। तो हमको चार्ज दिया है 0.4 कूलम, वर्क डन दिया है, मतलब एनर्जी दी है, वर्क एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही होते हैं, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो वर्क डन दिया है 2 जूल, तो हम फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो वो सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे तो 2/0.4, तो यहाँ से 5 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन 3 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ हीटर अप टू 4 मिनट्स, तो पहले तो करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए 4 मिनट के लिए। द हीट दे दिया तुमको 540 किलो जूल इज प्रोड्यूस, तो रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये जो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फार्मूला पढ़ा था वहाँ से निकल जाएगा। करंट दिया है, टाइम 4 मिनट्स दिया है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 4 इंटू 60 2240 सेकेंड हो जाएगा। और वर्क डन या हीट एनर्जी हमको दे दिया है 500 किलो जूल, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी या वर्क डन इक्वल टू I²RT, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी W/I² इंटू टी, सारी वैल्यू पुट करो और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 ओम। ठीक है, आज अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपका ग्राफ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया था, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। तो इसमें देखिए आपको आई दिया है, वी दिया है और रेजिस्टेंस आपको पूछेगा, तो कभी कभी केवल ग्राफ दे देगा और उससे रेजिस्टेंस पूछेगा, तो इसका जो स्लोप होता है वी और आई ग्राफ का स्लोप होता है वो हमको रेजिस्टेंस देता है, लेकिन कभी कभी डायग्राम में क्या करता है आई को ऊपर कर देता है वी को नीचे कर देता है, तो वहाँ हमारा आई वी ग्राफ हो जाएगा, मतलब आई ऊपर हो जाएगा वी नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आई और वी किधर हैं, वी ऊपर रहना चाहिए आई नीचे रहना चाहिए, तो सिंपल से हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो इसका स्लोप मिलेगा। लेकिन अगर आई ऊपर रहा और वी नीचे रहा तो
हमको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब जो वैल्यू रेजिस्टेंस की निकलेगी उसको 1/r करेंगे तो हमको वैल्यू पता चलेगी। ठीक, तो यहाँ पे हमको सारी वैल्यू आई और वी की गिवन है, आई और वी की गिवन है। ठीक है, उसकी मदद से हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखियो, पहला हमारा क्या है कि 0.5 एम्पियर है जब 1.6 वोल्ट पे, 1 एम्पियर 3.4 वोल्ट पे, 2 एम्पियर 6.7 वोल्ट पे और 3 एम्पियर 10.2 वोल्ट पे। जब अब रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, मतलब V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, यही हमको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। ये फॉर्मूला भी आप दिमाग में रखें, फॉर्मूला है कुछ नहीं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला tan थीटा का ही काम चल रहा है। तो डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, यहाँ I2 माइनस I1। तो यहाँ I2 माइनस I1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 और V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, 3.4 माइनस 1.6। तो यहाँ से R1 निकल जाएगा। ऐसे आप R2 निकाल सकते हैं यहाँ से, ऐसे फिर यहाँ से आप R3 निकाल सकते हैं, जो मैंने नहीं निकाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएं कि आपका ये R3 की वैल्यू कितनी आ रही है। होपफुली जो न्यूमेरिकल मैंने कराया है ये आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन और लगा लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के लिए ये सबसे टफ था इसलिए मैंने करा दिया, बाकी इस पर टफ नहीं था, मतलब देखने में डरावना लग रहा था। बाकी इस पर क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैंने जो लेवल उठाया वो लेवल ऊपर ही है, इससे हल्के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम आएंगे। तो आप एक बार पहले मेरी जो फॉर्मूले वाली वीडियो उसको पूरा देख जाइए, उसके बाद से ये वाला देख जाइए, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी के नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। होप आपको भी वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।